नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ नायक और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान और रूस के बारे में। हम में इन दोनों देशों में रहने वाले जो लोग हैं उनमें क्या समानताएं हैं, उनकी आदतों में क्या समानताएं हैं, बहुत सारी बातें। हम क्यों कहते हैं कि हिंदी रूसी भाई भाई, तो इसके पीछे का कारण क्या है, आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक एक वाकया बताना चाहता हूँ कि मेरे एक मित्र हैं जो रूस में रहते हैं, जिनका नाम है आर्तुर व्लादिमीरोविच निकिचिन। जब पहली बार मैं उनसे मिला तो बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि वो आर्य हैं। अब आर्य क्या होता है? हम कहते हैं ना कि हिंदुस्तान में दो तरह के लोग हैं, एक मेनली एक आर्य और एक द्रविडियंस। द्रविडियंस जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जो लैंग्वेजेस, ये द्रविडियन लैंग्वेजेस होती हैं। और आर्य संस्कृति के लोग जो हैं, इनका उद्भव या ये सेंट्रल एशिया या अफगानिस्तान और रशिया, वहाँ से माना जाता है कि वहाँ से भारत की तरफ आए। तो आर्य, हम बहुत सारे लोग भारत में रहने वाले भी आर्य हैं और इसी तरह रूस के भी बहुत सारे लोग आर्य हैं। तो एक तो ये समानता है। दूसरी समानता है भाषाई समानता। रूसी भाषा और संस्कृत भाषा का जो स्ट्रक्चर है, जो ग्रामर है, जो व्याकरण है, वो बहुत सिमिलर है, उसमें बहुत सारी समानताएं हैं। वक्त के साथ थोड़ा बदलाव हर भाषा में आता है, लेकिन हम देखेंगे कि जिस तरह से हम वाक्य संस्कृत में बनाते हैं, कमोवेश उसी तरह से हम रूसी में वाक्य बनाते हैं। तो जो संरचना है, जो व्याकरण है, वो काफ़ी सिमिलर है। और बहुत सारे शब्दों का जो रूट है, जो मूल है, वो भी एक ही है। इसीलिए बहुत सारे शब्द संस्कृत में और रूस में एक जैसे हैं, काफ़ी सिमिलर हैं। तीसरी बात है धर्म के बारे में। अब हिंदुस्तान में बहुत से लोग हैं हिंदू धर्म के हैं। अब हिंदू धर्म का असली नाम जो कहते हैं वो सनातन धर्म है। अब सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब होता है शाश्वत, जो हमेशा से है, जो हमेशा से चलता आया है, जिसे किसी ने बनाया नहीं। ये नहीं कि कह सकते कि यहाँ से शुरू हुआ, हमेशा से है। सनातन धर्म में का क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें जैसे ज़मीन, आसमान, पवन, आकाश, सूर्य देव, इन सभी को देवता मानकर इनकी पूजा करते हैं, है ना। पवन देव, वायु देव, सूर्य देव, जल देवता, है ना। हम पेड़ों की, पौधों की भी, तुलसी की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, बारिश, हमारे बहुत सारे देवता हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे करके इंसान ने, जब सिविलाइजेशन आगे बढ़ी, जिस जिस चीज़ से उसे चीज़ें मिलना शुरू हुई, तो उसने उसको पूजना शुरू किया। जैसे तुलसी में बहुत गुण होते हैं, पीपल में बहुत गुण होते हैं, ज़मीन से खेती करने से उसे बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। वो उसी का परिष्कृत रूप जो है वो हिंदुइज्म है। इसी तरह रशिया में भी क्रिश्चियनिटी अपनाए जाने से पहले पैगनिज्म था। पैगनिज्म भी वही चीज़ है जिसे हम सनातन धर्म की श्रेणी में रखते हैं। वही चीज़ें जिस जिस वहाँ पर भी अलग अलग देवता थे, जैसे पेरुन, स्त्रीदेव, बहुत सारे जो देवता हैं जो वहाँ पे रशिया में भी इसी तरह से, जो पेड़ों के लिए अलग थे, वायु के लिए अलग, धरती के लिए अलग, तो जिसको हम पैगनिज्म के नाम से जानते हैं। फिर बाद में उन्होंने क्रिश्चियनिटी अपनाई, वो तो अलग की बात है। इसी तरह से अगर हम देखें तो संस्कृति में भी बहुत सारी समानताएं हैं। संस्कृति का एक मूल रूप होता है कि प्रदेश कैसा है। जैसे रूस ठंडा प्रदेश है, भारत तुलनात्मक रूप से गर्म प्रदेश है। तो इससे थोड़ा बहुत हमारे संस्कृति में और हमारे विचारों में और बहुत सारी चीज़ों में बदलाव समय के साथ आता जाता है। लेकिन क्या क्या मूल जो समानताएं हैं वो मैंने आज आपको बताई।
इसके अलावा अगर आप भी कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं या कुछ मुझे बताना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको साझा कीजिए। धन्यवाद।